हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू। आपका स्वागत है। चलिए आज हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं जॉइनिंग लेटर से रिलेटेड 2018 की भर्ती है जो 2021 में ज्वाइन कराया गया था, जिसमें किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें ज्वाइनिंग करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था वो हम अभी बताएंगे पूरा जॉइनिंग लेटर पढ़ के। जैसा कि आप थंबनेल में देखा कि क्या क्या गलतियां करनी नहीं चाहिए और कैसे इससे बचा जाए गलती करने से। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे पूरी अच्छी तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस प्रकार से ज्वाइन करना है। ये आपका बीएसएफ का ज्वाइनिंग लेटर जो है 2021 में ज्वाइन कराया गया था बीएसएफ बटालियन में, उसका ज्वाइनिंग लेटर है। क्योंकि ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है इसलिए पूरा पीडीएफ बना के रखा हुआ था जो आपके लिए तैयार कर चुका हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ कि कैसा होता है ज्वाइनिंग लेटर, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया क्या फिल करनी है, उसमें कैसे क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ बनवाने हैं। उसके लिए ये पूरा जानने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो पूरी तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी नए आए हैं व्यूअर्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन को दबा दें। जैसे ही हम अगला नेक्स्ट एसएससीजीडी के थ्रू कोई भी वीडियो बनाएं आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कोलकाता से जो है उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ से प्रकाशित की गई है ये ज्वाइनिंग लेटर। देखिए दिनांक कब जारी किया गया था, आपका 1 मार्च 2021 को जारी किया गया था ये ज्वाइनिंग लेटर बीएसएफ का, ठीक है। इसका नाम सेम वही चीज़ दिया गया है और यहाँ पर नंबर दिया गया है, एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को ऐड कर दिया गया है पर्सनल सिक्योरिटी की तरफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो बड़े बड़े जो लिखे होंगे नंबर्स में उनको मैं शॉर्ट में बता दूंगा, और जो छोटे होंगे उसको मैं पढ़ के अच्छी तरह से आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए इसमें 2 नंबर में क्या है आपका, उसमें कहा गया है कि मुझे आपको यह सूचित करने का ये निर्देश हुआ है कि आपको सीमा सुरक्षा बल में अस्थायी तौर पर केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2016 के भाग का अनुसूचित नियम 3(4) और 7(2) देखे आधार के वेतन मैट्रिक्स लेवल 3। मतलब कहा गया है कि जो लेवल है पे मैट्रिक्स है, पे जो वेतन का पेमेंट है लेवल 3 का जो आता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे 21,700, ठीक है। 21,700 आपकी प्रति माह मूल वेतन जो है आपकी स्टार्ट होगी। समय समय पर आपको महंगाई भत्ते उत्ते वगैरह ये सब भी दिए जाएंगे, इतना कहा गया आपको, ठीक है। चलिए 1 नंबर में हो गया। आगे देखते हैं हम। भर्ती चिकित्सा की अवधि वर्ष 1 वर्ष की होती है और उम्मीदवार भर्ती चिकित्सा के 1 वर्ष पश्चात भर्ती होते हैं, और उम्मीदवार की चिकित्सा जांच और भर्ती चिकित्सक अधिकारी द्वारा बाद में कहने का मतलब ये है कि जब आप भर्ती होंगे ना, तो भर्ती के समय जो मेडिकल होती है, जो मेडिकल फाइनल मेडिकल हम लोग क्वालिफाई करते हैं, फाइनल मेडिकल से ठीक 1 साल बाद आपकी फिर से मेडिकल ली जाएगी, ठीक है। तो कभी भी आपको मेडिकल कराया जाएगा बीएसएफ में, कोई भी सीआरपीएफ सीआईएसएफ कोई भी फोन में, तो 1 साल की वैलिडिटी रहता है। 1 साल के बाद आपको फिर से आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, कितने बंदे फिट हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना आप, ठीक है। मेडिकल हमेशा होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर में यहाँ पर हम देखेंगे क्या है लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ बीएसएफ की तरफ से शर्त हैं, ठीक है। उपरोक्त पद की आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिबंधों के अधीन होगी। कुछ जो है आपका कंडीशंस होगा ये भर्ती आपको ज्वाइन करने के लिए। देखिए पहला में क्या लिखा है, आप सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 एवं नियम 1969 तथा संशोधित केंद्र सरकार के अन्य आदेशों तथा समय समय पर लागू होने वाले नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित हो गए। जैसे जैसे आपको सरकार जो आपका सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट जो है भारत सरकार जहाँ आपको जैसे जैसे आपको भेजेगी वहाँ समय समय पर आप जाएंगे और दिया हुआ कार्य जो है आप पूरा करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप बाध्य हैं। अधिनियम कैसे
सीमा सुरक्षा बीएसएफ एक्ट 1968 और 69, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खबर में आप देखेंगे कि अब जनवरी 2004 से भारतीय सेवा में नवप्रवेशित लोगों के लिए लागू की गई है और परिभाषित असंदीय पेंशन प्रणाली। मतलब ये जो है, आपको पता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जनवरी 2004 के बाद से पेंशन्स बंद कर दी गई है। उनके बाद एक नया चीज़ लाया गया, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम, ठीक है। तो वो जो है आपका लागू हो गया, ठीक है, एनपीएस, जिसमें आपका इसमें बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मंथली कंट्रीब्यूशन 10% ऑन बेसिक पे एंड डीए टुवर्ड्स न्यू पेंशन सिस्टम। तो न्यू पेंशन सिस्टम जो है उसमें आप क्या होगा, 10% जो है आपका पे का, बेसिक पे का और डीए का मिला के 10% आपका हर महीना जमा होगा एनपीएस में, ठीक है। और ठीक वही 10% आपको सरकार भी देगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभ में 2 वर्षों की अवधि के लिए आप परिवीक्षाधीन होंगे। मतलब ये जो कहा गया है, ये देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पर ग में बताया गया, आप पढ़ेंगे इसको कि बताया गया है कुल अवधि का अधिकतम सीमा 1 वर्ष की हो सकती है। मतलब कि आपका जो है 1 या 2 साल में आपका देखा जाएगा किस प्रकार आप ड्यूटी कर रहे हैं, क्या क्या आप फौज में क्या क्या ट्रेनिंग में आप सीखे हैं। उसके बाद भी उपरांत भी आपको देखा जाएगा कि आप फौज के लायक नहीं है या काम नहीं कर पा रहे हैं सही से, या ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो आपको बिना सूचित, यहाँ पर कोई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बिना कोई कारण बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के आपको सेवा साथी को बाहर निकाला जा सकता है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। दिए बताए गए ट्रेनिंग में जो सिखाए गए हैं उन्हीं के अनुसार चले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर घ नंबर में देखेंगे, इस नियुक्ति में भारत के किसी भी भाग अथवा विदेश सेवा करने का दायित्व समाहित है। मतलब ये कहा गया है आपको कहीं भी जाने को आपको कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें आप ना कहेंगे ही नहीं, ठीक है। आपको देश विदेश में कहीं भी जंगल झाड़ ड्यूटी उसमें सुनाया जाता है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कंडीशन है बीएसएफ सर्विस की। चलिए आगे देखते हैं। अंगा नंबर, यह पद अस्थायी है किंतु भविष्य में इसे अस्थायी बना दिए जाने की संभावना है। यदि कोई अस्थायी पद का उन्मूलन हो जाता है तो ऐसे कोई कारण बताएं, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए। मतलब क्या लिखा है, द पोस्ट ऑफ टेम्पोरली बट लाइकली टू बी मेड परमानेंट ड्यू टू कोर्ट। मतलब ये जो है अस्थायी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संभावना है कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं करते हैं तो विदाउट सेइंग, ठीक है, विदाउट असाइंड एनी रीजन आपको सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे आपका 4 नंबर में देखिए क्या है। 4 नंबर में बताया गया है कि आपको यह निर्धारित अवधि एवं प्रारंभिक परीक्षण प्राप्त करना होगा। भर्ती होने के लिए प्रारंभिक बेसिक ट्रेनिंग करनी होगी। यदि आप अपनी सेवा 10 वर्षों के भीतर केंद्र या राज्य सरकार अन्य अस्थायी निकायों द्वारा दिए गए नौकरी के किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जिसके लिए आपके कैडर क्लियरेंस पान गए। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको मान लीजिए 10 वर्ष के भीतर आप अगर कोई भी दूसरे जॉब के लिए या नौकरी के लिए जाते हैं तो उनके लिए आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, सेवा त्याग का आवेदन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ऐसे में आपके द्वारा प्रशिक्षण लागत एवं पिछले 3 माह के भीतर, मतलब ये कहा गया है कि आप जो हैं अगर नौकरी छोड़ना चाहते हैं, ये छोड़ के मान लीजिए आपका एसआई पुलिस में नौकरी हो गया या बीपीएससी में हो गया या पीसीएस में हो गया, किसी भी स्टेट का, तो आप छोड़ने के बाद आपको क्या होगा, इसमें आपका 10 साल के अंदर 10 साल और 40 दिन बताया जाता है कि 10 साल 40 दिन के अंदर अगर आप छोड़ते हैं नौकरी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कटिंग देनी पड़ेगी, मतलब उसका चार्ज देना पड़ेगा ट्रेनिंग का, ठीक है। बताया गया कि
और प्रशिक्षण में लागत, जो प्रशिक्षण किए हैं आप, जो ट्रेनिंग किए हैं उसमें जितनी भी लागत लगी हुई है, पैसा जितना खर्च हुआ है सरकार का, भारत सरकार का, उतना आपको देना पड़ेगा। या पिछले 3, यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 3 माह, ठीक है, 3 माह के प्राप्त वेतन मतलब भत्तों, मतलब वेतन और भत्ता मिलाकर 3 माह का अगर मान लीजिए अगर पैसा आपका हुआ 3,000, ठीक है, और ट्रेनिंग का हुआ 2,000, तो आपका 3,000 किया, मतलब जो दोनों में से जो ज़्यादा होंगे, मतलब 3 माह का आपका सैलरी, DAP सब जितना मिलाकर, और आपका ट्रेनिंग में खर्च, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको आप कटिंग भरकर पैसा जमा करके वापस आपको BSF आपको छोड़ देगी, आप जा सकते हैं, ठीक है। 10 साल के अंदर, 10 साल 40 दिन के बाद अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपसे 1 रुपये भी नहीं चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। ये आपका कंडीशन है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी होगी, आप ध्यान से देखें और समझें कैसे क्या क्या कंडीशंस हैं, आप देखें, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर का कंडीशन है, सीमा सुरक्षा बल में पहली बार पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा के लिए आपको कोई यात्रा देने भत्ते नहीं होंगे। मतलब कहा गया है कि सीमा सुरक्षा बल में पहली बार आप ज्वाइन करने जाएंगे, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करने जाएंगे, तो आपको इसके लिए कोई DA आपको कोई अलाउंस आपको नहीं मिलेगा पहली बार। उसके बाद आप जब भर्ती हो गए हैं, उसके बाद से आप कभी भी जा रहे हैं, छुट्टी पर जा आ रहे हैं, तो आपको उसका ट्रेन का आपको फ्री टिकट दी जाएगी, 4 टिकट मिलती हैं, फ्री टिकट दी जाएंगी आपको, और इससे आप जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, कोई अलाउंस वगैरह मिल जाएगा बाद में, अगर पहले चाहते हैं तो पहले नहीं मिलेगा, फर्स्ट टाइम, ठीक है। कहने का मतलब ये था। चलिए जरा में देखते हैं, नियुक्ति का यह प्रस्ताव चरित्र एवं पूर्वावृत्त सत्यापन की शर्तों पर अधीन है, बट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड इंसिडेंट्स। ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैरेक्टर इंसिडेंट्स ये जो है सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है अपने तहसील से, ठीक है। SDO सब डिविजनल ऑफिस जो होता है वहाँ से, प्रशासनिक भवन की जिसे कहते हैं, वहाँ से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में, आपको डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें थोड़ा बड़ा सा लेंदी है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, देखिए 1969 जो BSF एक्ट रूल है 1969 का है, ठीक है। उसमें क्या है, रूल नंबर 7 में क्या है, जब भी आप किसी एक से मैरिज करते हैं, ठीक है, कभी आप एक विवाह करते हैं, ठीक है, तो आपने सूचना दी कि मैं BSF में, आपने सूचना दी कि मैंने एक शादी कर ली है, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि मैं डिवोर्स देके और दूसरे से शादी कर लूँ, उससे पहले आपको डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको BSF एक्ट रूल 1969 रूल नंबर 7 के अनुसार आपको कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। इतना ही इसमें था, आप पॉज करके आप वीडियो अच्छे से ये पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर देखते हैं, भारत के संविधान निष्ठा एवं वफादारी शपथ ग्रहण लेंगे, ठीक है। मतलब आप भारत के संविधान को आप मानेंगे और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उपरोक्त में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं होने की स्थिति में आपके द्वारा दायर की किसी भी क्षति, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर इतनी कंडीशन आपको नहीं मानते हैं, तो कभी बाई चांस आपका जरूरत पड़ता है BSF की तरफ से, तो आपको कोई भी सहायता नहीं करेगा, ठीक है। आपका कोई भी डैमेज, नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो आपका डिपार्टमेंट जो है कोई आपका क्लेम नहीं होगा, कोई भी चीज़ आपका कोई भी सहायता नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं, क्या क्या बनवाने हैं। यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, द यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ a photocopy of each daily attested by gazette officer and completing appointment formalities। ये जो हैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट को गेजेटेड ऑफिसर से आपको फोटोकॉपी पे अटेस्टेड विथ साइन करवाना होगा। अपॉइंटमेंट जो है आपका
ज्वाइनिंग लेटर के साथ में, ठीक है। चलिए पहला देख लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और द टेक्निकल। आपका जो भी शिक्षा का सर्टिफिकेट, 10 का सर्टिफिकेट, मैट्रिक से कॉलेज का सर्टिफिकेट, बीए का, बीएससी का सर्टिफिकेट, और आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे किए हुए हैं, जैसे बीटेक किए हो, डिप्लोमा किए हो, उन सारे सर्टिफिकेट पर क्या होगा, गेजेटेड ऑफिसर का साइन होगा और तभी वो ओरिजिनल मानी जाएगी। गेजेट ऑफिसर का डेली अटेस्टेड करके देगा वो, ठीक है। गेजेट ऑफिसर कहाँ बैठते हैं, आपके म्यूनसिपैलिटी में बैठ सकते हैं, एसडीओ में बैठ सकते हैं, या बड़े सरकारी जो आवास है उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से आप करवा लेना। जो भी अभी भाई भर्ती होने वाले हैं, मेरिट उनका आने वाला है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी ये है करना, ठीक है। पहले से करके रखेंगे तो सही रहेगा, बाद में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आगे हम बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम होता है। चलिए मैट्रिकुलेशन और जो है इक्विवेलेंट जो एज ऑफ प्रूफ, जो भी मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट जो है उसमें डेट ऑफ बर्थ जो साथ में दिया है उसके अनुसार ही आपका सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बताया तीनों, देखिए ST SC OBC सर्टिफिकेट इशू बाई तहसील, SDO SDM, ये जो है या उससे ऊपर का, ठीक है, अबव। तो ST ST OBC सर्टिफिकेट जो है आपका क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा तहसीलदार से, SDO से। ये नहीं कि कहीं से लिखवा के हम यादव जाति के हैं, हम ये जाति के हैं, OBC में आते हैं, ST में आते हैं, ऐसे गए। ये जो है SDO में, SDM से आपको क्या करना पड़ेगा, डेली वहाँ पर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप किसी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संगठन से वर्त हो तो आपको मूल विभाग द्वारा विविध प्रारूप जारी किया गया सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र वो चाहिए, ठीक है। और कहीं आपने मतलब सर्विस की है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, या सेमी गवर्नमेंट में काम किया गया है या गवर्नमेंट में, तो आपका सर्टिफिकेट चाहिए उसका कि मैंने इतने दिनों काम तक किया है, ठीक है। 5 में देखिएगा आप, तहसीलदार या उपमंडलीय, मतलब इंग्लिश में पढ़ते हैं। चलिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाई तहसीलदार, SDO। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है, आवास प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आप SDO से करंट बनवा लीजिएगा, करंट चाहिए एकदम, अभी का अभी, मतलब आखिरी 2-3 महीने का लास्ट अभी बनवा लो तो सही है। 1-1.5 महीने में आपका मेरिट आ जाएगी और आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिएगा 6 नंबर में, जिला मजिस्ट्रेट मतलब कैरेक्टर इंसिडेंट, आपका जो है कैरेक्टर इंसिडेंट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर, SDO से या सुपरिटेंडेंट, ठीक है, उससे क्या करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। ये कैसे होता है, आपका ये जो है जैसे पुलिस वेरिफिकेशन की तरह ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट लेगा, आप वेरिफिकेशन करेगा कि इसमें कोई केस वूस, कोई मामला वामला तो नहीं है, आगे देख लेगा सब क्लीन चिट है, तो आपको कैरेक्टर इंसिडेंट सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। आपको मैं आगे दिखाऊंगा कैरेक्टर इंसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका जो है ये भी चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये भी गेजेट ऑफिसर से साइन होना चाहिए, ठीक है, अटेस्टेड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ डायरेक्ट क्या है, क्या बात है, क्या नहीं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि यदि आपके द्वारा घोषणा की गई सूचना, मतलब आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, या आप कोई बात है जो आप डिपार्टमेंट से, BSF से छुपा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर उसके अनुसार आपको क्या होगा, आपको सज़ा मिल सकती है। तो कोई भी चीज़ आप छुपाए नहीं, 10 का 12th का सर्टिफिकेट जो है आप सबमिट कर दें, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कहाँ ज्वाइन करना है, 84 बटालियन सीमा सुरक्षा महत्तम सीमानगर नदिया पश्चिम बंगाल में, आपको 1 अप्रैल 2021 को ज्वाइनिंग रिपोर्ट थे, ठीक है। तो आपको ऐसे भी लिख कर आएगा, ठीक है। ये जो है 1 अप्रैल को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। लोकेटर बता दिया कहाँ क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आप साइन उन है हेडक्वार्टर का, फ्रंटियर का, साउथ बंगाल का। चलिए नेक्स्ट, चलिए लास्ट ये जो है आपका पेज में देखने को मिलता है कि आप कैसे कैसे कहाँ जाओगे, बताया जा रहा है। यहाँ पर आप जब को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी तो यहाँ 84 बटालियन लिखा रहेगा, 84 बटालियन जहाँ है आपका, देखिए वाहिनी लगभग 20 किलोमीटर दूर है,
कृष्णानगर स्टेशन जो है उनके पास में है, बता दिया जाएगा वो कहाँ कहाँ है, अप्रॉक्स जलवायु कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। और आपके यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहेगा बटालियन का। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप जब भी ज्वाइनिंग करने जाओ तो यहाँ पर 6,000 रुपया का जो मेस लगता है, मेस सिक्योरिटी एडवांस जो खाने का होता है, जो जब तक आपका पैसे सब डॉक्यूमेंट लेंगे, आपका अकाउंट नंबर लेंगे, तो वो अपने में थोड़ा टाइम लग जाता है प्रोसेस में। तो इससे पहले आपको 6,000 रुपये आपको सिक्योरिटी में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ठहरने के लिए बिस्तर और पर्याप्त, ठीक है। बिस्तर और पर्याप्त जो है पैसा आप कुछ कुछ ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता खोलना होगा। अगर नहीं भी खोलते हैं तो वहाँ पर डिपार्टमेंट आपको खोल के देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें क्या है, बस इसमें आपका यही है। और ये आपका कोविड-19 का टेस्ट, उसमें कोविड चल रहा था तो उसका टेस्ट मांग रहा था, इस बार तो मांगेगा नहीं, सब ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं साउथ बंगाल का साइन है, ठीक है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट जो है अफसर, उनके अंडर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपका इम्पोर्टेंट चरित्र का प्रमाण पत्र, ठीक है। ये जो है यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट बनाना है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके लिए ही बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। जब भी आपका वेरिफिकेशन आए उससे, जब भी आपका वेरिफिकेशन आए उससे ठीक जैसे ही आता है उसी आप पहले, उसके पहले ही आप फॉर्म उठा ले, अपने कमिश्नरेट ऑफिस से फॉर्म उठा ले इंसिडेंट का, ठीक है। उठाकर ये फॉर्म भी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगी, चाहे आप पहले जिन्हें कहा गया होगा तो उनका जेरॉक्स करवा लें और ये फॉर्म भर के रखें। जैसे ही वो आएगा तो आप तुरंत अपने जो कमिश्नरेट ऑफिस से बात करें, मेरा सर वेरिफिकेशन आया कि नहीं, आ गया होगा तो तुरंत आप बोले सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आप डॉक्यूमेंट उनको दोगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लेट कर देते हो, मैंने जैसे मेरा जैसे हुआ था कि बोला था कि आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ऐसे कहता था, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके करवा लो, सही रहेगा। नहीं तो क्या होता है लास्ट टाइम में आपको मिलती नहीं है सर्टिफिकेट और वो आपको चक्कर करते रह जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आगे आप समझदार हैं, कैसे करवाना है कैसे नहीं करवाना आप तो जानते ही हैं, ठीक है। ये कहाँ का है पूरा देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपको सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है, ये लगेगा ही, बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपका नहीं ज्वाइन कराएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका वीडियो, ठीक है। ये रहा आपका ज्वाइन लेटर से रिलेटेड वीडियो। आप आगे इसमें कोई क्वेश्चन हो जिसमें छूट गया हो गलती से तो आप कमेंट करें, क्या छूट गया है, क्या और जानकारी चाहिए, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आप अच्छे से रहो और जिनका नहीं हुआ वो तैयारी करें, नई भर्ती आ गई हैं। और मेडिकल जिन्होंने पास कर लिया है वो ज्वाइनिंग का तैयारी करें और टेंशन ना लें कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं। इस बार ही कम से कम ही कट ऑफ जाने वाली हैं, पिछली बार से भी कम कट ऑफ जाए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था। इस बार तो सिलेबस भी बदल गया है, तो तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। और जो भी नए हैं व्यूवर्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, जैसा आप कहोगे मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।